आज उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है। गाय की इज्जत है, मुसलमानों की नहीं। ऐसा कहने वाली मैं कौन होती हूँ भला। हम तो इज्जत करते हैं अल्लाह सुभान व ताला की बनाई हुई हर मखलूक की। ये वीडियो है असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। और इस तकरार के चलते जो असद सर ने तकरीर दी है वो हम आज सुन लेते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और मैं दुख जाहिर करती हूँ अपना नासिर और जुनैद, दो मासूम मुसलमानों के प्रति कि एक टेररिस्ट मोनू मानेसर ने आकर के उनका कत्ल कर दिया। और रूह कांपती है जब भी हम ऐसी कोई वारदात सुनते हैं मॉब लिंचिंग की। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि आज के बाद किसी भी मासूम का कत्ल ना हो। रीज़न चाहे कुछ भी हो, पर एक मासूम इंसान का कत्ल मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल। ये हमारी कुरान शरीफ में ही पूरी दुनिया को पैगाम दिया है अल्लाह ताला ने, तो उसे कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। पर खैर, इन दहशत गर्दों का कोई दीन धर्म नहीं होता ना। ये एक ही फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हैं, वो है हिंसा। इनके लिए हिंसा परम धर्म है और हमारे लिए अहिंसा परम धर्म है। आज उत्तर प्रदेश में गाय की बहुत इज्जत है, मुसलमान की नहीं है। देखिए, बहुत गाय को इंसान से बड़ा इज्जत दी जाती है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारे मंच पर हमारे पंडित राम निवास शुक्ला जी बैठे, हम उनके बाजू बैठे। अब टीवी वाले पूछेंगे ये ओवैसी बाबा के बाजू कैसे बैठ गया। ये बाबा में वो बाबा में जमीन आसमान का फर्क है। ये बाबा के दिल में इंसानियत से मोहब्बत है। ये बाबा के दिल में हर मजहब से मानने वाले से मोहब्बत है। वो बाबा में मामला उल्टा है उनका। और ये बाबा नाम नहीं बदलना चाहते। ये बाबा ठोक दो की नहीं, ये दिल से लगाने की बात करते हैं। आपको मालूम कि 2018 में लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं, वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि अरे मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिला, सितंबर 2018। अरे वो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया। देखते ही नहीं है बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का। बिजली की कीमत इतनी आसमान को छू रही है, कोई फिक्र नहीं है बाबा को। कुरैश बरादरी के लोग बरसों से कारोबार करते हैं, उनको बर्बाद कर दिया गया। समाजवादी की सरकार थी, 2017 तक कोई स्लॉटर हाउस का परमिशन रिन्यू नहीं किया। मगर अब चुनाव आ गए तो समाजवादी बोलेगी हम सेकुलर हैं, ओवैसी की बातों में मत जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने अब यहां पर इतनी बड़ी तादाद में, अच्छा बाबा की हुकूमत का एक और कारनामा सुन लो आप। नरेंद्र मोदी की सरकार में नीति आयोग है। नीति आयोग ने लिखा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, 52%। फिर झारखंड में शायद 45 या 47। और तीसरे कहां पर है सबसे ज्यादा गरीब? कहां है? जोर से बोलो, डरो मत। दिल्ली की मोदी की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री, योगी मुख्यमंत्री, और भारत में तीसरे सबसे ज्यादा गरीब लोग किसी प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुबारक हो योगी, क्या सरकार है। डबल इंजन की सरकार है ये। इतना डबल इंजन है कि गरीबी बढ़ती गई,
पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत आसमानों को छू रही है। गन्ने की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। गन्ने की कीमत की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। अरे जिन्ना से हमको कोई वास्ता ही नहीं है। उस जिन को तो हमने बंद करके 75 साल पहले फेंक दिया कि जा पाकिस्तान, ये भारत मेरा है। मगर योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश में आपको बड़ी तकलीफ होगी बीजेपी के लोगों को। यहां पर 25 और 29 साल के नौजवान कितने हैं? तो हाथ तो उठाओ, डरो मत। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, हाथ नीचे रख लो। अटेंडेंस में आपका नाम लिखा गया। 25 और 29 साल के दरमियान में 2017 में 15% ऐसे बच्चों को नौकरी की जरूरत थी 2017 में। अब 2021 में वो बढ़ते बढ़ते 23% हो चुके हैं। 25 और 29 साल के बच्चे, 23% को नौकरी की जरूरत है। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने क्या किया? नौकरी मत कर, गाय रक्षक बन जाओ। नौकरी मत कर, मॉब लिंचिंग में लपेट जा। नौकरी मत कर, ये देख के कोई मजहब तो तब्दील नहीं कर रहा है। अरे नौजवानों, क्या तुमको नौकरी नहीं चाहिए? और फिर यहां पर आप ये भी बता दो कि यहां पर 20 और 24 साल के दरमियान में कितने नौजवान हैं? 20 और 24 साल के दरमियान में मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। मैं आपको एक बुरी खबर सुना रहा हूं। 5 साल पहले 23% 20 और 24 साल के बच्चों को नौकरी की जरूरत थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 31% हो गया, 31% हो गया। बताओ मोदी जी, ये कौन सा डबल इंजन है? चलता ही नहीं है। लखनऊ में ही रुक जाता, तुम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकलते। मगर मोदी जी हर इतवार को आकर बोलते हैं, मन की बात सुन लो। मन की बात यह है कि भारत के नौजवान के पास नौकरी नहीं है। मन की बात यह है कि सरसों के तेल की कीमत आसमानों को छू रही है। मन की बात यह है मोदी जी कि कीमतों की वजह से भारत का गरीब, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, सब परेशान है। इसका इलाज बताओ। तो मोदी जी कहेंगे, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि मुझे तुम वोट डालते रहो, हम कीमतों में इजाफा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव बड़े ही अहम है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहां पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आते रहेंगे। वेरी नाइस। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लीडर हैं वो आवाम की आवाज़ हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम पॉपुलेशन। दैट इज़ द ट्रुथ के उत्तर प्रदेश में ये स्कीम लेकर के आए वो एम्प्लॉयमेंट देने की। जो नौजवान है वो ऑलरेडी भटका हुआ था, उसको और भटका दिया है इस योगी सरकार ने। एक्चुअली ना मोदी सरकार जो है उसको समझ में आ गया है कि रिलीजन एक ऐसी फीलिंग होती है जिससे नॉर्मली हर एक धार्मिक इंसान हद से ज़्यादा वाला अटैच्ड होता है। तो हमें उसी बेसिस पर पॉलिटिक्स करनी है, और क्योंकि लोगों के धर्म अलग अलग हैं तो इन्हें बांट दिया जाए, इनके बीच में नफरत घोल दी जाए, एंड दैट्स हाउ दे विन द इलेक्शंस। पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, वी द यूथ ऑफ द नेशन, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, जिम्मेदारी लेते हैं भारत की एक सच्ची आवाम होने की, तो हमें कभी भी मोदी सरकार को अपने घर में एंटर करने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। कोई हक नहीं है इस देश में, जो कि डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, लोगों के दिलों में एक द्वेष भावना उत्पन्न करने की। ऐसे नफरती चिंटुओं को तो डूब के मर जाना चाहिए, वही बेहतर है। कम से कम कोई मासूम इंसान तो इस लपेटे में नहीं आएगा ना। खैर, मैं इस वीडियो को इसी कामना के साथ वाइंड अप करना चाहती हूँ कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्कैम्स तो कांग्रेस के टाइम पे भी होते थे, पूरी दुनिया गवाह है, हम उससे मुकर नहीं सकते।
पर ये जो नफरतें फिलहाल इतनी ग्रो कर रही हैं, तेजी से सबके घरों में पहुंच रही हैं, वो सीन नहीं था एट दैट टाइम। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। बुरे दिन नहीं कहूंगी मैं उन्हें, क्योंकि ये अच्छे दिन अब हमसे हजम नहीं होते ना। खैर, फिलहाल आपकी ये प्यारी सी दोस्त निधि शर्मा आपसे इजाजत लेती है। अलविदा नहीं कहूंगी, क्योंकि जब तक देश में बीजेपी का खात्मा नहीं हो जाता, हमें ऐसे वीडियोस के साथ वी हैव टू रिटर्न बैक सो दैट लोगों की आंखें खुले, सच्चाई की तरफ झुकाव उत्पन्न हो, उससे मुकरे ना इंसान। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इन दी एंड है मेरे पास कि महफूज रहिएगा, महफूज रहिएगा। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। अल्लाह हाफिज।